स्वर्ण खप्पर अक्षय पात्र साधना। मित्रों, कई दूसरे ग्रंथों में परशुराम कल्प के बारे में अत्यंत श्रद्धा के साथ बताया गया है कि लक्ष्मी प्राप्ति से संबंधित और तंत्र से संबंधित कई दुर्लभ प्रयोग इस परशुराम कल्प में हैं। संसार भर में परशुराम कल्प के बारे में जो जिज्ञासा है, उसका कारण इसमें अक्षय पात्र साधना के बारे में विस्तार से और प्रामाणिक रूप से वर्णन विवरण है। मैं स्वयं इस साधना को समझना चाहता था और संसार के सामने पूर्णता के साथ रखना चाहता था। मेरा यह कार्य ही मेरे पूरे जीवन का आधार था। यदि मैं अपने जीवन में इस ग्रंथ को खोजकर यदि उसका प्रामाणिक प्रकाशन कर सकूं, तो यह जीवन का एक अप्रतिम कार्य होगा, ऐसा मैं अपने मन में विचार लिए हुए था। श्री थापा जी की सहृदयता से और उनके विशेष भाव के फलस्वरूप मुझे इस ग्रंथालय में परशुराम कल्प ग्रंथ की हस्तलिखित प्रति देखने का अवसर मिला। यह भोजपत्रों पर प्रामाणिकता के साथ अंकित अपने आप में दुर्लभ और अद्वितीय प्रति है, जिसमें अन्य कई तंत्रों का समावेश तो है ही, पर इसमें अक्षय पात्र साधना का भी महत्वपूर्ण वर्णन है। कहते हैं कि इस साधना को परशुराम के अलावा कई ऋषियों ने संपन्न किया था। स्वयं परशुराम ने सूक्ष्म शरीर से उपस्थित होकर भगवान श्री कृष्ण को यह साधना संपन्न कराई थी। भगवत्पाद शंकराचार्य ने स्वयं एक स्थान पर स्वीकार किया है कि परशुराम कल्प अपने आप में अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें दी गई अक्षय पात्र साधना तो संपूर्ण जीवन की जगमगाहट है। जो भौतिकता में पूर्णता चाहते हैं, जो आश्चर्यजनक रूप से लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, जो अपने जीवन में धन धान्य ऐश्वर्य और अथाह संपत्ति चाहते हैं, उनके लिए एकमात्र परशुराम कल्प ही सर्वोच्च साधना है। जो अपने जीवन में करोड़पति बनना चाहते हैं, जो भौतिकता की दृष्टि से पूर्णता और पराकाष्ठा चाहते हैं, जो अपने व्यापार को संपूर्ण भारतवर्ष में और संसार में फैलाना चाहते हैं, उन्हें परशुराम कल्प का आधार लेना ही चाहिए। इस ग्रंथ में आगे बताया गया है कि जो अपने जीवन में पूर्ण स्वस्थ, निरोग, सौंदर्ययुक्त और पराक्रमी बनना चाहते हैं, जो अपने जीवन में अथाह स्वर्ण भंडार और धन संपत्ति की इच्छा रखते हैं, जो पूर्ण भोग और ऐश्वर्य में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उन्हें परशुराम कल्प का ही सहारा लेना चाहिए। क्योंकि परशुराम कल्प में ही अक्षय पात्र साधना दी हुई है और इस अक्षय पात्र साधना के द्वारा ही जीवन की पूर्णता, भौतिकता, संपन्नता, श्रेष्ठता, शतायु जीवन युक्त सर्वकामना पूर्ति में सर्वोच्चता प्राप्त की जा सकती है। यह 3 दिन की साधना है। आइए जानते हैं क्षय पात्र साधना में लगने वाले सामग्री को। मित्रों, इस साधना के लिए साधक को सर्वथा नई पीली धोती धारण करनी चाहिए और पीली धोती कंधों पर ओढ़नी चाहिए। इस ग्रंथ में बताया गया है कि पहले प्रयोग की हुई धोती का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा त्रिगंध यानी कुमकुम, केसर, कपूर, चावल, नारियल, पुष्पमाला, फल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, दूध का बना हुआ प्रसाद, इलायची, जल पात्र, पीपल के पत्ते आदि का जरूरत होती है। इस साधना की 2 महत्वपूर्ण वस्तुएं स्वर्ण खप्पर अक्षय पात्र और अक्षय फल भी पहले से ही प्राप्त कर साधना सामग्री के साथ रख देने चाहिए। जिस दिन परशुराम जयंती युक्त अक्षय तृतीया महापर्व है, उस दिन साधक पीली धोती पहनकर कंधों पर पीली धोती डालकर पीले आसन पर उत्तर की ओर मुंह कर बैठ जाए। अपने सामने पानी का लोटा भर कर के रख दें और फिर लोटे पर त्रिगंध से 5 बिंदियां लगावें और धोती या कलावा से लोटे का पूजन करें। फिर इस कलश के ऊपर लाल वस्त्र में नारियल लपेट कर रख दें। यह नारियल जटायुक्त होना चाहिए। इसके बाद इस कलश के जल में दिए जा रहे 50 देव वनौषधियों का चावल अर्पित करते हुए आह्वान करें। देवकानन में उगी हुई वनौषधियों के नाम इस प्रकार है: रक्त चंदन, अगरू, कपूर, वीरणमूल, कुट वाला, कुमकुम, कांकोली, जटामांसी, मुरामासी, चोर पुष्पी, गठीपानी, हल्दी, तेजपाता, पीपल, बेल, जयंती, पनीपर्णी, कामरांगा, गांभारी, तांबूली, छीलंग, कशेरू, बला,
हिजल, तिल पुष्प, अपामार्ग, बरगद, गंभारी, कंठकारी, कुश, काश, पिप्पली, इद्रजौ, कुटकी, कुकुवलवा, बृहति, पारला, तुलसी, अपामार्ग, इंदरुता, भांगरा, अपराजिता, ताजमूली, लाजवंती, दूब, धान, शतमूला, रुद्रजटा, भद्र परपटी। इन वनौषधियों को आह्वान करने का तरीका यह है कि साधक कलश के जल पर दृष्टि रखता हुआ प्रत्येक वनौषधि का नाम उच्चारण कर उसके आगे आवाह्यामी शब्द लगावे। उदाहरण के लिए रक्त चंदन आवाह्यामी, अगरु आवाह्यामी, इस प्रकार सभी वनौषधियों का आह्वान करें। उस कलश के जल से 3 बार हाथ में जल लेकर स्वयं पिए और थोड़ा सा जल अपने शरीर पर छिड़के। अपने सामने तांबे का कोई पात्र रखकर उसमें पुरुष की आकृति त्रिगंधा से बनावे। यह पुरुष आकृति परशुराम का आह्वान है। यह आकृति त्रिगंधा से तिनके की सहायता से या चांदी की सलाका से बना सकते हैं। तांबे की थाली नहीं हो तो पीतल की या चांदी का प्रयोग किया जा सकता है, पर लोहे या स्टील की थाली का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उस पुरुष आकृति के पास में ही अक्षय पात्र और क्षय फल स्थापित कर दे। ये दोनों ही महत्वपूर्ण पदार्थ है जो मंत्र सिद्ध और परशुराम प्राण कल्प से सिद्ध होने चाहिए। इसके बाद इस अक्षय पात्र में चावल भर दें। साधक को चाहिए कि वह पहले से ही चावल मंगाकर उसे साफ कर तैयार रखे। अक्षय पात्र में साबुत चावल ही भरने चाहिए, टूटा हुआ चावल नहीं डालना चाहिए। इसके लिए साधक दिन को ही टूटे हुए चावल निकालकर अच्छे चावल कटोरी में भरकर पूजा स्थान में रख दें। साधक हाथ में जल लेकर संकल्प ले कि मैं अमुक गोत्र अमुक नाम का साधक अक्षय पात्र साधना संपन्न करना चाहता हूँ, जिससे कि मेरे जीवन में अद्वितीय और अथाह धन दौलत ऐश्वर्य संपन्नता बनी रह सके। अक्षय पात्र का जल से तथा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर को परस्पर मिलाकर पंचामृत बनाकर उससे अक्षय पात्र को बाहर से धोना चाहिए। इसके बाद पुनः स्वच्छ जल से धोकर पोंछकर अपने स्थान पर रखना चाहिए और उस पर त्रिगंधा बिंदी लगानी चाहिए। इसी प्रकार अक्षय फल पर भी त्रिगंधा की बिंदी लगानी चाहिए और जो पुरुष की आकृति बनाई गई है उस पर अंगूठे से त्रिगंधा के द्वारा तिलक करना चाहिए। अक्षय पात्र पर पुष्प चढ़ाने चाहिए। सामने दूध का बना हुआ प्रसाद रखना चाहिए और शुद्ध घृत का दीपक लगा लेना चाहिए। इस दीपक में यदि संभव हो तो 1-2 बूंद गुलाब का इत्र भी डाल देना चाहिए। अक्षय पात्र जो कि चावलों से भरा हुआ है उसके ऊपर चांदी का रुपया, यदि चांदी का रुपया न हो तो वर्तमान में प्रचलित रोकड़ा रुपया रखना चाहिए और अक्षय पात्र पर पुष्प तथा पुष्पमाला चढ़ानी चाहिए। इस प्रयोग में आगे बताया गया है कि इस प्रकार का पूजन कर फिर साधक त्रिगंधा से अपने ललाट पर तिलक लगावे, यज्ञोपवीत धारण करे और फिर हरित हकीक माला से 21 माला मंत्र जप करे। इस बात का ध्यान रखें कि इस माला का प्रयोग पहले अन्य किसी साधना में नहीं किया हुआ हो। यह हरे रंग की हकीक माला होनी चाहिए। साधक हकीक माला का जल से और त्रिगंधा से पूजन कर वहीं पर बैठे बैठे 21 माला अक्षय मंत्र जप करे। यह मंत्र अत्यंत ही तेजस्वी और प्रभावयुक्त है। अक्षय पात्र मंत्र इस प्रकार हैं। ओम अक्षय पात्र धन धान्य समृद्धिं देहि देहि अक्षय अप्सराय नमः। साधक साधना स्थल से उठकर भोजन आदि कर ले। इसी प्रकार दूसरे दिन भी मंत्र जप करे, पर दूसरे दिन परशुराम आकृति का निर्माण या अक्षय पात्र स्थापित आदि करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पहले दिन अक्षय पात्र स्थापन आदि कर दिया है वह उस स्थान पर ज्यों का त्यों रहेगा। इसमें 3 दिन लगातार दीपक लगा रहना चाहिए। इसे अखंड दीप कहते हैं। तीसरे दिन अर्थात दिनांक परशुराम जयंती के रात्रि को भी इसी प्रकार 21 माला मंत्र जप करने के बाद भगवान परशुराम को भक्ति भाव से प्रणाम करें। फिर किसी पीले वस्त्र में रुपए सोने के टुकड़े और चावलों से भरे हुए अक्षय पात्र के साथ साथ अक्षय फल रखकर उसे कपड़े में लपेट ले। इसके बाद इसमें गांठ बांध लें और इस दुर्लभ अक्षय पात्र को किसी संदूक में रख दे। इसके साथ ही अक्षय माला को भी रख दे।
दूसरे दिन यदि संभव हो तो ब्राह्मण को घर पर बुलाकर भोजन करावे या उसे दान आदि देकर इस साधना को संपन्न समझे। परशुराम कल्प के अनुसार इस प्रकार घर में स्थापित किया हुआ अक्षय पात्र जीवन का सौभाग्य है और यह कई पीढ़ियों के लिए आश्चर्यजनक रूप से धन, ऐश्वर्य एवं भोग देने में समर्थ एवं सहायक है। वास्तव में ही अक्षय पात्र साधना जीवन का सौभाग्य है। साधकों को चाहिए कि इस दुर्लभ और अद्वितीय अवसर पर इस साधना को अवश्य ही संपन्न करें।